पर फिर भी जो है सब्जेक्ट कभी पूरा होता नहीं है। वो बात तो है, सब्जेक्ट कभी भी पूरा नहीं होता है, उसको तो जितना पढ़ो उतना वो चलता है। बेटर ये है कि इस समय का आपको सदुपयोग करना है। सदुपयोग ऐसे है कि आपका कोर्स हो गया टाइम से, पर आपके लिए अब अगले जो टाइम है वो क्रिटिकल है। अभी तो आपका क्या है कि एक रूटीन बना हुआ था, उससे आप पढ़ रहे थे। अब आप हो गए फ्री। इस फ्री टाइम को रूटीन में बनाना आपके लिए ये बहुत जिम्मेदारी वाला काम हो गया। अगर आप इसको बराबर रिवाइज नहीं करोगे तो ये फिर वापस स्किप हो जाएगा। तो सबसे पहला काम तो ये है कि अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करो कि सारा सिलेबस धीरे धीरे पूरा रिवाइज हो, और कम से कम 4-5 बार रिवाइज कर लोगे आप इसको, फिर आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। मतलब फिर आप यूँ मान लो कि अपने आप को एश्योर समझ सकते हो। 4-5 बार रिवीजन कर लोगे तो फिर सिलेक्शन 100% होगा। पर तैयार होना चाहिए कोर्स, ऐसा नहीं कि क्या पढ़ते हैं हनुमान चालीसा तो उठते बैठते पढ़ दिया और चल दिया, तो भगवान जी तो फिर भी खुश हो जाते हैं कि चलो ठीक है बच्चे ने प्रयास किया। पर इसमें है कंपटीशन, इसलिए तैयारी अच्छे तरीके से होनी चाहिए। तो हम लोगों की तरफ से तो यही शुभकामनाएं हैं कि आप सफल बने और सक्सेस बने। आप लोग जब भी दोबारा हमसे मिलने आए तो सिलेक्शन के साथ आए। एग्ज़ाम जो भी हो जब भी हो उसको एग्ज़ाम को तरीके से दें और एक सफल प्रत्याशी के रूप में आए। मतलब कुल मिला के एक अच्छे टीचर के रूप में कोशिश ये करें कि आगे आने वाला जो टाइम है उसमें भी आपको इस तरह का स्टेज मिले और आपके भी स्टूडेंट आपको इस तरीके से सम्मानित करेंगे। ठीक है, लो काफी सर ने बोल दिया कि बहुत अच्छा बोला सर ने। देखो मैडम, मैं तो यही कहना चाहूंगा, एक कोटेशन है कि साधना का पथ सरल है पर निभाना ही कठिन है। साधना तो तुमने शुरू कर दी, लेकिन उसको निभाना, गुरुजी ने जैसा भी कहा कि अभी तक आपका रूटीन फॉलो हो रहा था, कोचिंग जाएंगे, वहां पढ़ेंगे, घर आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात सर ने यही कही है कि इसको मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि अब हो गया कोर्स हो गया तो बेफिक्र हो जाए, बेफिक्र होने की जरूरत नहीं है। और मैं इतना भी कहूंगा, कभी भी कैसी भी दिक्कत हो आपका मोस्ट वेलकम है इन विनायक इंस्टीट्यूट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे मैंने तो कॉल दे दिया, तुमको नंबर दे दिया ना, लेकिन वो है आपके लिए 7 से 10 के बीच, ना 10 के बाद ना 7 से पहले मेरी क्लासेस रहती है, 10 के बाद सो जाते हैं। लीक मत करो भाई। सर बोलो आप, नागर सर बोलिए सर। क्वेश्चन लास्ट टाइम होता है ना, चलो क्वेश्चन लिखो। चलो, मैं तो आपके में आवाज नहीं आती है। आइए सर, आगे देखिए। वो लास्ट सही कर देंगे ना। मेरा तो हाथ लगेगा उसी में से। अरे हम बंद कर देंगे गेट अभी। गेट लगा दो सर, गेट। बच्चे तो अपने। अरे वो लास्ट का टाइम होता है, जब मान लो बैच खत्म हो जाता है ना, और आप लोग ऐसे इंतजार करते हैं, तो उससे पहले ये टीचर भी इंतजार करते हैं कब आके यहाँ खड़े हो एक साथ। होता है गलत बात नहीं, जो है लेकिन क्या होता है जब बैच चला जाता है ना तो एक टाइम खाली रह जाता है। वो टाइम खाली जो होता है ना, वो हो सकता है कि टाइम दूसरे बैच आने के बाद व्यस्त हो जाता है, लेकिन एक टाइम जब खाली रहता है ना तो उन टीचर के मन में भी रहता है कि ये टाइम खाली रह गया। तो जैसे आप चले जाते हैं ना, उसके बाद हम तो क्या दूसरे बैचों में बाद में लगते हैं,
हो सकता है कि आप नीचे जाएं और बात फिर अगले दिन बात खत्म हो जाए। पर एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, सबने कह दी थी वैसे तो ये सही है, रियलिटी बात है कि जब तक आप ये कोचिंग पढ़ते हैं, अपन महीनों से बात करते हुए आ रहे थे कि पहले दिन क्लास में कहा था कि 7 महीने पढ़ना भी है और याद भी करना है। 7 महीने बाद आपको पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ क्या हुआ। तो कल ही लास्ट में अपनी बात हुई थी और अपन ने कहा था कि रोज का 3 घंटे का टाइम देना है, जितना हम हमारी तरफ से अब ऑनलाइन कर सकेंगे। ऑफलाइन तो खत्म, ऑनलाइन हम जितनी कोशिश कर सकते हैं ना आपकी कनेक्टिविटी बढ़ाने की, उस चीज़ को हम आपके पास भेजेंगे। आप ग्रुप में जुड़े हुए तो वो जुड़ेगी, तो उसके बहाने क्या है, आप उस चीज़ को देखोगे ना तो वो आपका टाइम जो है ना, यार मैं 2 दिन छूट गया, 3 दिन छूट गया, 4 दिन छूट गया, 5वें दिन आपको रियलाइज हुआ यार कि काफ़ी सारा छूट रहा है तो मैं पढ़ लूँ। तो आपका काम भी अब शुरू होता है, आई थिंक हमारा काम भी शुरू होता है कि अब हम आपको किस प्रकार से आगे कनेक्टेड रखें। उस कनेक्शन के लिए ज़रूरी है कि हम ऑनलाइन का जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उतना। तो जब हम आपको कोई चीज़ भेजें हम तो बाकी बात की जब भेजें तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी उसे सीरियस लें। 100 में से मान लीजिए अपन 50 बच्चे सीरियस ले रहे, 50 ध्यान ही नहीं दे रहे, तो होगा कुछ नहीं, टीचर तो अपना काम करके निकल जाएगा। पर लास्ट में आप जाके टीचर को एक बात जरूर बोलते हो कि यार कि सर हुआ था पर क्वेश्चन रह इसलिए गए क्योंकि गैप बहुत बढ़ गया है। इसलिए बहुत जरूरी है कि सब टीचर ने ये बात कही है कि जो अब टाइम आएगा ना, क्योंकि अभी एग्जाम का तब पता नहीं, अब जैसी आज कल से पढ़ाई होना बंद हो जाएगी। 2-3 दिन तक पढ़ाई करेंगे ना तो 5वें दिन तो सोचेंगे अब क्या करें। अब क्या करेंगी, रोज के 3 से 4 घंटे उसी कंटिन्यूटी को बार बार बनाने की कोशिश करें। और कभी भी कोई एग्जाम पास होता है तो ये नहीं कि 1 साल में पास हो जाता है। पास होने वाले ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 2015 में फेल हुए थे, 2018 में फेल हुए थे, 2022 में पास हुए। पर बात ये है कि वो फेल काहे में हुए तो उससे कोई मतलब नहीं रहा। अब मतलब केवल क्या रहा, वो पास का है। तो ये आपके लिए भी है कि वो टाइम जैसे जैसे आगे जाएगा ना, सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी, बहुत दिक्कत आएगी पढ़ने में। तो ये मान के चलो आपको खुद को लगेगा मैं पढ़ूँ कि नहीं पढ़ूँ। थोड़े दिन का टाइम है, तो जैसा कहा जाता है, जैसे आपके पास मैटर भेजते हैं, सब भेजेंगे, कई चीज़ें भेजते हैं, तो आपका भी काम है कि उन चीज़ों को ढंग से भेजना। बाकी तो फिर सर ने कही थी सारी बात है। हमारी जिम्मेदारी तो खत्म हो गई और अब जिम्मेदारी शुरू होगी तुम्हारी। तो अब तुम इस जिम्मेदारी को कितने अच्छे तरीके से करते हो उस पर सफलता निर्भर करे। हम तो इसमें थोड़े से सहायक हो सकते हैं कि भाई तुम्हें कोई प्रॉब्लम आई तो आपने फ़ोन किया, टीचर उपलब्ध हो गया, ठीक है भैया ये बता दिया। कोई टॉपिक हुआ, ठीक है भैया ये बैच चल रहा है, इसमें आके तू पढ़ ले, तो वो समाधान कर सकते हैं। बाकी कर्म तुम्हें ही करना पड़ेगा। सफलता केवल किसी पर्टिकुलर कोचिंग में जाने से और किसी पर्टिकुलर टीचर से पढ़ने से नहीं मिलेगी। सफलता तो तुम्हें खुद को पढ़ने से मिलेगी। तुम खुद पढ़ोगे ना, टीचर क्या, टीचर तो उसके अनुभव के हिसाब से बता दिया। 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों को सबको बराबर पढ़ाया, किसी को कोई कट पेस्ट करके थोड़ी किया है। तो उससे 100 बच्चों में से जो ज़्यादा प्रयास करेगा, जो रेगुलर प्रयास करेगा, ईमानदार प्रयास करेगा, वही सफल होगा। तो आपकी जिम्मेदारी अब ये बनती है कि आप एक ईमानदार प्रयास को जारी रखें और जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाए, जब तक उस प्रयास को बराबर करते रहो, तो सफलता अपने आप मिल जाएगी। सफलता का कोई शॉर्टकट तो है नहीं। हमने पहले भी कहा था 8-6 महीने तो हमें लग जाएंगे, फिर उसके बाद 4 महीने तुम और उसको रिवाइज करो, तो पूरे 12 महीने की साधना हो गई। और गुरुजी ने कह दिया साधना करना बड़ा क्या साधना का पथ सरल है पर निभाना कठिन है। हमने कोई चीज अपना तो ली लेकिन उसको कंटिन्यू करना, जैसे सर ने बोला ना अभी कि हम उसको लगातार 3 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, वो रेगुलरिटी मेंटेन करना बहुत कठिन होता बेटा। और अगर आपने वो रेगुलरिटी मेंटेन कर ली तो आपको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आपको एक प्रमाण और दूं, अभी सर को भी पता है, जैसे भी MRS का एग्जाम हुआ, इसके अंदर क्वेश्चन एज इट इज उठ करके आए। अब इसके बाद कमी रहेगी तो सब्जेक्टों में, सारे सब्जेक्टों में। तो आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आप कौन से टीचर से पढ़ रहे हैं। अब कमी है तो तुम्हारी, अगर हमें दोबारा इस जगह दिखे इस रूप में तो कमी तुम्हारी। हाँ दिखो, खूब दिखो, रोज दिखो, लेकिन दूसरे रूप में, अपग्रेड रूप के अंदर, मिठाई का डिब्बा लेके,
गिफ्ट दो तो तुम्हारी मर्जी। जय से बोलो बोलो जय हो। हमने मुझे लगता है कल खूब बात करी है लड्डू भी आ रहे ना? नहीं आया अभी तक तो नहीं आया सर। एक मिनट हमारी जो बर्फी थी अरे एक मिनट अरे सुन जा खाने की बात करेंगे खाने की बात सर आप बोले। बस मुझे लगता है कि हमने सफिशिएंट बात कर ली, आज कहने का कोई औचित्य है नहीं। नहीं सर सर कुछ फिर भी सर 2 शब्द हो जाए। तो जो सर अक्सर किताबों में झुके रहते हैं, मैंने उन्हें जिंदगी भर उठे हुए देखा है। जो सर अक्सर किताबों में झुके रहते हैं, मैंने उन्हें जिंदगी भर उठे हुए देखा है। आज आप जितनी मेहनत अपनी किताबों के साथ करोगे, दुनिया के सामने सर नहीं झुकाना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति एक ही पीढ़ी में अपनी और अपने परिवार की तकदीर बदलना चाहता है, B.R. अम्बेडकर की वो बात याद रखे, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। किसी की बहोती नहीं विद्या। आपको ये सोचना चाहिए कि आप इतने खुशकिस्मत हैं कि आपको राजस्थान की बेस्ट फैकल्टी से पढ़ने का मौका मिला है। बहुत सारे बच्चे यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। किसी के पास धन की कमी थी, किसी के पास साधन की, कोई अपना घर नहीं छोड़ पाए। उसके बावजूद भी अगर हम सफलता से दूर रह जाते हैं, तो जो सर ने कहा वो बात बिल्कुल सही है कि हमें कहीं कुछ कमी नहीं रह जाए। और घर छोड़ के विद्या अर्जन करना, ये तो इतिहास हमारा गवाह है कि चाहे राम हो या कृष्ण, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। ये तो प्रगति का क्रम है कि आपको आना पड़ेगा विद्या ग्रहण करने के लिए। अब कल से आपकी पारी शुरू होती है। जैसा सारे गुरुजनों ने एक ही बात कही, उस पेस को बरकरार रखना सबसे डिफिकल्ट काम है। हम पिछले कई बार से इस पर बात कर रहे थे। कोचिंग खत्म होने के बाद, टीचर से आपकी डिस्टेंस मेंटेन होने के बाद, खुद से सेल्फ मोटिवेट कैसे हो, कैसे हम रेगुलर अपना स्टडी के वो आवर्स डिसाइड करें। अब पीठ पर थपकी देने और आपको मोटिवेट करने के लिए टीचर्स यहाँ नहीं रहेंगे, क्योंकि अब आप हमसे दूर हैं। अब खुद से सेल्फ मोटिवेट होना आपकी पर्सनल खुद की जिम्मेदारी है। और मैं बार बार इसको कहता हूँ कि आप अकेले ऐसे नहीं हैं जो इस युद्ध को लड़ रहे हैं। आपके कंधों पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। अब आप अपने परिवार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारा परिवार हमारे सेनापतित्व में हार जाए, ऐसा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जान लड़ा के लड़ना, हारने से पहले हार नहीं मानना। और मैंने एक ही बात आपको बार बार कही है, वो पड़ी RPSC की पोस्ट और ये रहे हजारों लाखों लोग, जिसमें दम है दौड़ो और ले जाओ। खैरात में ना पहले बटी थी, ना आज बटी, ना आगे बटेगी। जिसमें दम है वो उठा के ले जाओ। गुरुजी ने कहा हमने सब 100 बच्चों को एक जैसा पढ़ाया है, कुछ रह जाएंगे, हर बार की तरह कुछ रह जाएंगे। वो वही रहते हैं जो ये सोचते हैं कि शायद हमें कुछ गोविंद अपने आप झोली में डाले, नहीं डाले कभी। सवा मणियों से सिलेक्शन नहीं होता, आप कितनी बोल दो। सिलेक्शन उसी का होगा जो आपसे ज़्यादा रात काली करेगा। तो आपकी रातें काली करने का शुरू हो गया है समय। अपने आप को मोटिवेट रखना, आप कांटेक्ट में रहिए, हम सब लोग यहीं हैं। आपको कोई भी इशू आता है अब हमसे बात करिए। पर अब आपको खुद को अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना होगा। उसके लिए आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं। और वो एक ही चीज़ है, आपके परिवार का बैकग्राउंड ही आपको मोटिवेट करेगा कि आपको इस युद्ध में कब सोना है और कब जागना है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट हम सब की तरफ से। मेरी क्लास है सर अगली, मैं इधर